morning, students. Good morning. Good morning. How are you? Fine. I hope that you have read the poem An Elegy. You know about the elegy? Yeah. It is a kind of song that we sing on the death and somebody. किसी भी डेथ पे, किसी की मृत्यु पर गाए जाने वाला सॉन्ग जो होता है, शोक गीत, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेजी बोलते हैं। तो देखिए, एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। तो इसका क्या है? एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग है। इसका हम एक्सप्लेनेशन एंड टू द कॉन्टेक्स्ट हम आज देखेंगे। पहले इस पोइम को जो है वो पहले आप लोग रीड कर चुके हैं। हमने प्रोजेक्ट पर इस पोइम को रीड किया था, एक्सप्लेन भी किया था उसको बहुत अच्छी तरह से। तो आज हम इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। और इसमें अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो पहले वाली वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा सब कुछ वही एक्सट्रैक्ट है, वो मैं हर चीज़ को आज वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्लीज़ लिसन एंड कॉन्सेंट्रेट इट। ओके, देखिए, एक्सप्लेनेशन टू द विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, स्ट्रेंजर नंबर 1, गुड पीपल ऑफ एवरी सॉर्ट। गुड पीपल मतलब द पोइट हु इज पोइट? ओलिवर ओल्ड स्मिथ। देखिए कॉन्टेक्स्ट हमने लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ को आपको याद रखना है कि एन इलेजी, तो जो इलेजी थी वो किसके द्वारा रिटर्न की गई? ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। तो ये चीज़ आपके कंफर्म हो गई कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने ये इस चीज़ को लिखा था। फिर देखिए, हम कहते हैं कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो पोइट है, ये पोइट पीपल्स को, लोगों को एड्रेस करता है, गुड पीपल्स। जैसे कोई भी अपने प्रधानमंत्री अगर मोदी जी अगर स्पीच देते हैं तो एड्रेस कैसे करेंगे? मेरे भाइयों और बहनों। तो उसी तरह से ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने भी पीपल्स को एड्रेस किया है, गुड पीपल्स, बहुत अच्छे लोग मैं उन्हें एड्रेस किया है। यहाँ पर देखिए, गुड पीपल, ऑल ऑफ एवरी सोर्ट। ऑल ऑफ एवरी सोर्ट का मतलब होता है हर प्रकार के लोगों को, एक काइंड ऑफ, हर प्रकार के लोगों को, एवरी सोर्ट, हर प्रकार के लोगों को उसने कहा है कि हर तरह से मैं उनको एड्रेस करता हूँ, यानी कि हर तरह के लोगों को मैं आपको एड्रेस करता हूँ। और मतलब पर्टिकुलर एक ग्रुप नहीं बनाया कि केवल यही लोग सुनेंगे मेरी बात। वो कहता है कि हर तरह के लोग मेरी बात को सुने, मेरी पोइम को सुने। तो एवरी सोर्ट, गिव ईयर का मतलब द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम द इम्पेरेटिव सेंटेंस बिकॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। गिव, दे दो, ऑर्डर कर रहा है कि दे दो ईयर, आपके कान दे दो। आपके कान दे दो का मतलब क्या है कि आपकी क्या जो आपके जो आवाज़ जाती है आपके कानों में, वो दूसरी तरफ नहीं जाकर के केवल मुझे दे दो ताकि वो कान मेरी बात को ही सुन सके। तो इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, जोर दे करके कहता है कि प्लीज़ यू लिसन माई पोएम, कृपया आप मेरी पोएम को सुने, मेरी पोएम को बहुत ध्यान से इस पोएम को सुने। इस तरह से वो कहता है इस चीज़ को। गिव ईयर अनटू कहता है, ये जो हमारे लिटरेचर में है एंसाइंट में टू होगा। गिव टू ईयर माई सॉन्ग और गिव टू ईयर्स। गिव ईयर मेरे सॉन्ग, मेरे कान, आपके कान, गिव ईयर, कान दे दो, किसको? अनटू, जब तक माई सॉन्ग, मेरा जब तक मेरी पोएम कंप्लीट नहीं होती है, मुझे आप कान दे दो ताकि मेरी पोएम को सुनो। एक तरह से ये कहता है कि मेरी पोएम को सुनो, आप एम्फेसाइज करके कहता है कि मेरी पोएम को आप सुनिए, इस पोएम को सुनिए। फिर कहता है एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडर्स, एंड इफ़, यदि तुम पता लगाओगे, इट वंडर्स, इसमें आश्चर्यजनक, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट एक नेगेटिव वर्ड दे दिया, कम। तो हो सकता है कि शायद आपको इसमें बहुत ज़्यादा वंडर्स, आश्चर्यजनक चीज़ें नहीं लगे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ें आपको पता नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको सुनना पड़ेगा। यानी कि कोई ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमें आप पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम इस पोएम को नहीं सुनेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको ये पोएम अच्छी नहीं लगे, लेकिन फिर भी आपको सुननी पड़ेगी। ये क्या कहा? एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडर्स, आप इसमें ढूंढते हैं वंडर्स, शॉर्ट, कम। अगर आपको ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ें नहीं लगती है, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये जो पोएम है ये आपका ज़्यादा समय आपका पोएम नहीं लेगी। इस चीज़ के बारे में कहता है कि हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप मेरी बात को सुने कहता है। रेफरेंस
दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम। इस रेफरेंस हम बात देखिए, रेफरेंस क्या है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो पोएम की जो लाइन ली गई है, हमारा पहला स्ट्रेंजा है, फर्स्ट स्ट्रेंजा है। और ये कौन सी वाली पोएम है आपको पता है? एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। मैड डॉग पर एक पागल कुत्ते के ऊपर इलेजी लिखी गई है, शौक गीत है ये। कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। कंपोज्ड बाय गोल्ड ओलिवर स्मिथ। गोल्ड ओलिवर स्मिथ के बारे में लिखी गई है। गोल्ड ओलिवर स्मिथ ने इसको कंपोज किया, रिटन बाय ओलिवर स्मिथ। कॉन्टेक्स्ट देखिए, द पोएम रिक्वेस्ट, ये पोएम रिक्वेस्ट करती है टू द पीपल, लोगों को, टू लिसन, सुनने के लिए, हिज सॉन्ग, उसका गाना सुनने के लिए, उसका सॉन्ग सुनने के लिए, उसकी इलेजी सुनने के लिए कहता है कि आप मेरा सुनिए। फिर एक्सप्लेनेशन कहता है, द पोइट रिक्वेस्ट टू ऑल लिसनर्स, वो सभी सुनने वालों को, सभी श्रोताओं को, सभी पीपल्स को, लोगों को वो कहता है कि ओ गुड पीपल, यू हैव टू लिसन माई सॉन्ग, आपको ये गाना सुनना ही पड़ेगा। वो कहता है ओ लिसनर्स एंड एड्रेस, और उनको एड्रेस करता है टू देम, उन्हें, एज गुड पीपल, एक अच्छे लोगों को तरह रिक्वेस्ट करता है। एंड ही वांट्स, और वो ये चाहता है, टू लिसन एवरी टाइप ऑफ पीपल, हर तरह के लोग बाग उसकी बात को सुने, ये बात वो ये चाहता है कि एवरी टाइप ऑफ पीपल, ये चीज़ हर लोग उस बात को सुने, लिसन। ही एम्फेसाइज का मतलब दबाव दे करके, प्रेशरली कहता है। वो किसी चीज़ को ऐसे नहीं कहता कि ठीक है तुम्हारी इच्छा हो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, कोई बात नहीं। वो इस बात को नहीं कहता। वो कहता है कि सुनो, इस बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, इस कहानी को सुनो, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्योंकि आजकल जनरेशन में लोगों के पास सबसे ज़्यादा कमी जो है वो टाइम की कमी है। हर कोई कहता था कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, हर कोई, लेकिन वो कहता है कि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर भी आपको इस पोएम को सुनना पड़ेगा। देखिए हमने क्या कहा, He emphasized to listen his song. It may be not wonders. ये भले ही ज़्यादा बहुत अधिक अच्छी नहीं लगे तुमको, for you, तुम्हारे लिए, you have to listen, have to लगाया है यहाँ पर, you are नहीं है, बाध्यता है, सुनना ही पड़ेगा। To listen this poem, इस poem को, but अब ये कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, वर्ड दे रहा है, लेकिन but the poet tells you, ये poet tells them, उन्हें बताता है लोगों को, that he cannot take his much time। वह जो पोइट है वो कहता है, हम इस बात को पर्सन चेंज करके कह रहे हैं, पोइम में कहा है कि आई कैन नॉट टेक यू टाइम, हम आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि पोइट कहता है कि ही कैन नॉट टेक दैम मच टाइम, वह उनका ज़्यादा समय नहीं लेगा। वो इस बात को कहता है कि वह उनका ज़्यादा समय नहीं लेगा। तो ये देखिए हमारा स्ट्रेंजर नंबर 1 था, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगला स्ट्रेंजर पे हम चलते हैं। थैंक यू। ये स्ट्रेंजर नंबर 2 देखिए, इज़लिंगटन देयर वाज ए मैन। आइलिंगटन में देयर वाज ए मैन, एक आदमी रहता था, whom the world might say that is a goldie race he ran। एक आइलिंगटन में एक प्रकार का एक काइंड ऑफ ए पर्सन एक रहता था, आदमी रहता था, देयर वाज ए पर्सन, एक बार रहता था, और उसका जो बिहेवियर था, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, जिसके बारे में लोग बाग देख करके ये कहते थे कि ही वाज ए ग्रेट रिलीजियस प्रिंसिपल पर्सन, वो बहुत ही महान आदमी है, बहुत धार्मिक व्यक्ति है। इन स्पाइट ऑफ डेट, इसके बावजूद वो कैसा पर्सन था? दिस इज़ ओनली हिज शो ऑफ टू पीपल, ये केवल एक दिखावा मात्र था, रियल में वो ऐसा पर्सन नहीं था। गोल्डी रेस, ही रैन व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे, वो केवल एक प्रे करता था, जब भी किसी के साथ में जाता केवल प्रे करता था। इवन वो एनिमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सबके साथ केवल प्रे करता था। अगर उसका फ्रेंड मिला और वो कहता था कि यार मेरा पर्स खो गया, तो कहता था कि यार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा पर्स मिल जाए।
फिर कोई उसको पर्सन मिला और वो कहता था कि यार मैं बहुत भूखा हूँ यार, मुझे 1 रुपये की ज़रूरत है। तो उसको वो कहता कि यार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुमको 1 रुपया मिल जाए, लेकिन वो रियल में प्रार्थना भी नहीं करता था, ठीक है, शो ऑफ करता था। अगर कोई दुश्मन भी उसके सामने मिल जाता तो भी वो उनके लिए हम यही कहता कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा काम ये ऐसा हो जाए। वो केवल शो ऑफ करता था, बाकी वो ऐसा पर्सन था नहीं। तो इसका जो हम रेफरेंस लेंगे तो रेफरेंस किस चीज़ का है, दिस स्टेंजा टेकन, हमने क्या लिखा है, इट इज़ द सेकंड स्टेंजा, इट इज़, ये जो लाइन है वो क्या है, इट इज़ द सेकंड स्टेंजा ऑफ एन इलेजी द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ऑफ एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। मैड डॉग के एक इलेजी का ये सेकंड स्टेंजा है। दिस लाइन्स हैज़ बीन कंपोज्ड बाई ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ के ने ये लाइनें कंपोज की थी, लिखी थी, रिटन बाई की थी। हम इसका एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन। द पोइट टेल्स ए स्टोरी, द पोइट टेल्स ए स्टोरी इन दिस पोएम। इस पोएम में आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा में उसने एड्रेस किया कि मेरी बात सुनो। आप अटेंशन हो गए कि ठीक है साहब, आप हम अटेंशन हैं, आप अपनी बात कहिए। जैसे ही वो अपनी स्टोरी कहता है वो सबसे पहले कहता है कि देयर वाज ए मैन। हम जब भी कोई स्टोरी कहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग यही होती है कि देयर वाज ए लॉयन, देयर वाज ए मैन, देयर वाज ए कैट। तो उस तरह से उसने कहा कि देयर वाज ए मैन हु लिव्ड इन आइसलिंगटन। वो एक आइसलिंगटन टाउन में रहता था, आइलैंड टाउन में रहता था, वहाँ रहता था, उस तरह का रहता था। और जो उसका बिहेवियर है, द बिहेवियर इज़ ओनली द शो ऑफ, वो केवल एक मात्र दिखावा था। और किस तरह का दिखावा था, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, एक धार्मिक सिद्धांतों का एक दिखावा था उसके पास, बाकी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर देखिए, द पोएम टेल्स ए स्टोरी एंड ही सेज, दिस पोएम द पोएम टेल्स ए स्टोरी, ये पोएम एक स्टोरी कहती है। एंड ही सेज, ही कौन, पोइट, ही सेज दैट देयर वाज ए मैन हु लिव्ड इन आइसलिंगटन। आइसलिंगटन टाउन में वो आदमी रहता था। ऑल द पीपल थॉट अबाउट द मैन, उस आदमी के बारे में लोग बाग सोचते थे। दैट ही लेड ए मॉरल लाइफ, वो किस तरह के जीवन यापन करता है, मॉरल, एक धार्मिक। अकॉर्डिंग टू देम, उसके अनुसार, ही शोज, वह दिखाता है, हिज लाइफ एज रिलीजियस प्रिंसिपल्स, एज वो किस तरह की अपनी लाइफ को शो ऑफ करता है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। बट ही इज़ नॉट इन हिज रियल लाइफ, बट रियल में हम बात करें कि क्या रियल में इनर हार्ट, अंदरूनी रूप में भी क्या वो ऐसा आदमी था, नहीं था। तो पहले स्टेंजा में आपको पॉइंट ने कहा, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने कहा कि आप मेरी पोएम सुनो, भले ही ये आपको अच्छी नहीं लगे, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दूसरे स्टेंजा में वो आपको एक इंट्रोड्यूस कराता है, इस पोएम से इंट्रोड्यूस कराता है कि देयर वाज ए मैन हु लिव्ड इन आइसलिंगटन, आइसलिंगटन में रहता था, एंड हिज प्रिंसिपल्स, his religious principles and look like his behavior is only to the show off, केवल एक मात्र दिखावा था। he is not real in internal, his by heart, वो अपने हार्ट में ऐसा पर्सन नहीं था। ऐसा सेकंड स्टेंजा में है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पर हमारा थर्ड स्टेंजा हम देखते हैं। स्टेंजा नंबर 3, देखिए स्टेंजा नंबर 3 में ए काइंड एंड जेंटल हार्ट, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट, हु द मैन, वो मैन जो पर्सन था जिसकी हम स्टोरी कह रहे हैं, वो कैसा हार्ट रखता था, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट रखता था। तो ए काइंड एंड जेंटल हार्ट रखता था। ही हैड टू कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता था सांत्वना देना, कंफर्ट का मतलब क्या होता था, सांत्वना देता था। टू फ्रेंड्स एंड फॉयज का मतलब एनिमीज, में दुश्मनों को। द नेकेड एवरीडे, वह नंगे लोगों को रोजाना। ही क्लेड मीन्स क्लोथ्स, कपड़े पहनाता था। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ, जब वो खुद कपड़े पहनता था तब ऐसा लगता था कि वो नंगे लोगों को कपड़े पहना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या देंगे, रेफरेंस देंगे। तो रेफरेंस क्या कहेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग एंड इट इज़ कंपोज्ड बाई किस
बताएं किसके द्वारा? ऑलिवर गोल्ड स्मिथ। यस, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट देखिए, द लाइन देख रहे, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट एंड ए लेजेंड दैट मैड डॉग। ठीक है, फिर देखिए, इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स टू पीपल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द मैन। इस आदमी के अंदर क्या क्वालिटीज थी, क्या अच्छे गुण थे, वो देखिए आप, अच्छे गुण कैसे थे उसके अंदर। एक्सप्लेनेशन की बात करें, द पोइट टेल्स अबाउट द पियोस मैन। यहाँ पियोस मैन का मतलब होगा धार्मिक पर्सन, धार्मिक आदमी, धर्मयुग। यहाँ पे आप रिलीजियस पर्सन भी कर सकते हैं, है ना। तो धार्मिक, एसेंट टाइप धार्मिक पर्सन था। हु लिव्ड इन इजलिंगटन में रहता था। हैड मैनी गुड क्वालिटीज। ओह, उसके पास तो बहुत सारी, मैनी लगाए हैं, बहुत अच्छी तरह, बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ थी उसके पास। ठीक है, ही वॉज ए काइंड मैन। वो एक बड़ा दयालु आदमी था, वाह साहब। एंड ही वॉज ए काइंड मैन, ही लव्ड टू एवरीवन। वह प्रत्येक से प्रेम करता था। वह किससे करता था? प्रत्येक से प्रेम करता था, लेकिन देता किसी को कुछ भी नहीं था, बस प्रेम करता था। ठीक है, एवरीवन। ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझता था डिफरेंस, अंतर बिटवीन फ्रेंड्स एंड एनिमीज। उसके सामने सब एक जैसे थे, मित्र भी वैसे ही थे, दुश्मन भी वैसे ही थे, सबके साथ समान व्यवहार करता था। एनिमीज, ही ट्रीट्स इक्वली टू बॉथ। ही ट्रीट्स इक्वली, वह उन दोनों के लिए इक्वल, बहुत समान रहता था। ही शोज, वह अंतर नहीं समझता था। ही ट्रीट्स इक्वली, वह दोनों के साथ समान व्यवहार करता था, यानी सबके लिए प्रे करता था वो। फिर देखिए, ही शोज सिंपैथीज, वह सहानुभूति दिखाता था। टू देम, उनके प्रति किनके? एनिमीज दुश्मनों के लिए, और फ्रेंड्स के लिए भी। ही वॉज सो जनरस, ओहो, ही वॉज सो जनरस, बड़ा जनरस आदमी था, दयालु आदमी था। डैट ही गेव क्लोथ्स, जो कि वो क्या देता था? क्लोथ्स देता था। टू द पुअर मैन, किसको देता था? टू द पुअर मैन, गरीबों को। एंड नेकेड पीपल, जो नंगे लोग, जिनके पास कपड़े नहीं होते थे, उनको वो कपड़े देता था। एवरीडे, कब देता था? रोजाना ही देता था। बिफोर वियरिंग हिज क्लॉथ, जब वो कपड़े पहनता था तब वो रोज कपड़े देता था लोगों को। इनफैक्ट, वास्तव में, द पियोस मैन बट रिलीजियस पर्सन्स ड्रेस्ड हिमसेल्फ एवरीडे, जबकि वास्तव में क्या था? वो खुद रोज पहनता था कपड़े। एंड ही अंडरस्टैंड्स, और वो समझता था, हिमसेल्फ, अपने आप में ही वो ये समझता था, डैट ही हैड ड्रेस्ड द नेकेड पुअर पीपल। ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ, वह अपने आप से स्वयं ये समझता था, डैट, कि वो उसने क्या किया है? ही हैड ड्रेस्ड, उसने पहना दिए हैं कपड़े, द नेकेड पुअर पीपल, नेकेड लोकल। देख कितना चालाक आदमी था, कितना अच्छा। वो एक तरफ से तो ये शो करता था कि वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखता है, वो दुश्मनों के साथ, मित्रों के साथ एक जैसी प्रे करता है, ट्रीट करता है, व्यवहार करता है। और जब वो रोज़ खुद कपड़े पहनता था तो वो ऐसा इमेजिन करता था कि देखो, मैं नंगे लोगों को, गरीब लोगों को मैं कपड़े पहना रहा हूँ, ऐसा वो सोचता था। और इस तरह की वो अपनी बातें, महान था, उसमें क्वालिटीज़ थी जो ओलिवर गोल्ड स्मिथ उस पर्सन की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। हम नेक्स्ट स्ट्रेंजर पे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, स्ट्रेंजर नंबर 4। स्ट्रेंजर नंबर 4 की बात करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर आप आ जाओ, देखिए। एंड इन दैट टाउन, और उस टाउन में, ए डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता भी रहता था। उसने स्टोरी सुनाई, और स्टोरी में क्या कहा? देयर वाज ए मैन हु लिव्ड इन द टाउन, द नेम ऑफ द टाउन इज इजलिंगटन, एंड इन द सेम टाउन देयर वाज ए डॉग ऑल्सो लिव्ड, एक कुत्ता भी रहता था। फाउंड एज मैनी डॉग्स देयर बी बॉथ, वहाँ पर कई तरह के कुत्ते रहते थे, उनमें से वो एक था। अमंग देम, किस किस तरह की प्रजाति के डॉग्स थे? मैंगलर, पप्पी, वेल्प्स, इस तरह के वहाँ पे कुत्ते थे। एंड हॉर्न्स, इस तरह का भी एक कुत्ता था। एंड कर्स ऑफ लो डिग्रीज, और वो सारे के सारे इस तरह के कर्स, पालतू जानवरों के, यानी कि बहुत सारे गांव में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द डॉग्स
lived there. अलग अलग ब्रीड्स के कुत्ते वहाँ पर बहुत सारे रहते थे और वो जो सारे कुत्ते थे वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हाई ब्रीड वाले डॉग्स नहीं थे, वो लो ब्रीड्स वाले डॉग्स रहते थे वहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट्स बताता है इसको। तो देखिए रेफरेंस क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। एक पागल कुत्ते के डेथ पर एक इलेजी है और कंपोज्ड बाय रिटन बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ठीक है। फिर देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिस स्ट्रेंजर इंट्रोड्यूस्ड, ये स्ट्रेंजर भी बताता है। पहले वाले में क्या बताया था, एक मैन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया था। अब किसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा है, एक डॉग के बारे में बता रहा है। इंट्रोड्यूस टू अस, हमको बता रहा है, पीपल, लोगों को बता रहा है, जो कि उसने एड्रेस किया था कि गुड पीपल। अबाउट द डॉग, उस बारे में, विच, जो कि इज अनदर प्रिंसिपल करेक्टर्स ऑफ द पोएम, विच अनदर प्रिंसिपल्स, जो कि वो कुत्ता था वो किस तरह का सिद्धांत रखता था, अनदर प्रिंसिपल, एक दूसरे सिद्धांतों का कुत्ता था। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे एक ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, और जब डॉग आया तो एनिमल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज़ होता है, और हमने पहले स्ट्रेंजर में द मेन हु किया था तो पर्सन के लिए हु का यूज़ होता है, ये साथ साथ ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, इस स्ट्रेंजर में, द पोइट टेल्स अबाउट ए डॉग, एक कुत्ते के बारे में डिस्कस करता है, कुत्ते के बारे में बताता है, विच, जो कि आल्सो लिव्ड इन इज़लिंगटन, इज़लिंगटन में ही वो रहता है। वो कहाँ रहता है, उसी टाउन में रहता है, जिस टाउन में वो आदमी रहता था उसी टाउन में एक कुत्ता भी रहता है, ठीक है। देयर वर मैनी काइंड ऑफ डॉग्स लाइक मैंगलर्स, पपीज, वेल्प्स and horns. There were many kind of dogs and the some few 2-3 names describe about their breeds also the dogs. उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह के डॉग्स थे। all these were, वो सारे के सारे लो डिग्री कुत्ते थे, मतलब ज़्यादा अच्छी ब्रीड के नहीं थे। among them, उनमें से the dog, हमने फिर एक डेल लगा दिया, आर्टिकल डेल लगा दिया। डेल लगाने का मतलब उसी डॉग की बात हो रही है जो पोइट डिस्क्राइब कर रहा है पोइम में। तो द डॉग लिव्ड विच इज डिस्क्राइब्ड, द डॉग लिव्ड रहता था, विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट, विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट, जिसकी डिस्क्राइब किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, द पोइट, उस कवि के द्वारा इस पोएम का, इस डॉग का डिस्क्राइब किया गया है। तो आप ये हमारा स्ट्रेंजा नंबर 4 था, आपके समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट स्ट्रेंजा पे हम चलते हैं, है ना। इसको भी ध्यान से समझिए क्योंकि मैं पूरी पोएम को बड़े मन से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें हर चीज़ को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हार्ड वर्ड बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। पूरी पोएम आपको याद हो जानी चाहिए। और रिटर्न में आपसे इस चीज़ को, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सजेशन करें, फिर जो भी कुछ आप करना चाहें मेरे बारे में, इसके बारे में आप कुछ कमेंट्स करते हैं, सजेशन करते हैं, मेरी स्टाइल, टीचिंग स्टाइल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, हम चेंज चाहते हैं, आई कैन टीच द इंग्लिश टू हिंदी मिक्स, जैसा भी है तो आप मुझे बता दें। आपका स्नेह मुझे कमेंट्स के द्वारा मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब इट चैनल एंड वी विल डू कंटिन्यू डिस्कस, हम कंटिन्यू करते रहते हैं। थैंक यू। यस, स्ट्रेंजर नंबर 5, स्ट्रेंजर नंबर 5 देखिए, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट। स्ट्रेंजर 5 में क्या बताता है कि दिस डॉग, ये वाला कुत्ता जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो वो कुत्ता एंड द मैन फर्स्ट वर द फ्रेंड्स, वो क्या थे, फ्रेंड्स थे। और उसने क्या किया कि दे फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट व्हेन ए पिक्यू बिगन, उन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। उन दोनों में किस चीज़ का हुआ, झगड़ा हो गया। और झगड़ा किस के बीच में हुआ, ये झगड़ा हुआ एक तो डॉग के बारे, एक सौ डॉग से और मैन, दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो देखिए, तो पिक्यू बिगन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, और डॉग ने उससे दूरियां रख ली एंड वेंट मेड, और पागल हो गया, एंड बाइट द मैन,
और उस आदमी को काट लिया। उस आदमी को क्या कर लिया? काट लिया। एंगर हो गया, गुस्सा हो गया और उस बदले लेने में काट लिया गया। फिर देखिए हम देखते हैं दीज लाइन, रेफरेंस क्या है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ठीक है, एंड कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें हम कॉन्टेक्स्ट क्या लेते हैं कि इट इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड डॉग, ये इसका कॉन्टेक्स्ट होगा। तो देखिए इन दिस स्ट्रेंजर द पोएट टेल्स अबाउट, नहीं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। दिस स्ट्रेंजर डिस्क्राइब द राइज एंड फॉल इन द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द डॉग। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द डॉग एंड द मैन, इन दोनों की बात कर रहे हैं इस बारे में। फिर देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दिस स्ट्रेंजर, इस स्ट्रेंजर में द पोएट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप कर लेते हैं अपन यहाँ पे, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द डॉग। हमने यहाँ दोनों के पहले ही आर्टिकल द का यूज किया, यानी कि उसी डॉग और उसी आदमी की बात कर रहे हैं हम। तो द मैन एंड द डॉग दे वर गुड फ्रेंड्स। क्या स्टार्टिंग में हमने ये लिखा कि एट द फर्स्ट दे वर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में दोनों ही क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। दे लव्ड ईच अदर, हम वो आपस में ही दोनों क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे आपस में। अगर 2 पर्सन है तो ईच अदर का यूज़ हुआ है, अगर मोर देन 2 पर्सन होते तो वन अनदर का होता कि दे लव्ड वन अनदर। तो देखिए ये भी क्या है? प्रोनाउन का यूज़ हुआ है यहाँ पर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दे लव्ड ईच अदर आफ्टर सम टाइम, उन्होंने उनके बीच में आफ्टर थोड़े दिन बाद में दे बिगन टू क्वेरल, उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दे बिकम एनिमीज, जब झगड़ा शुरू होता है तो झगड़े की एंड कहाँ से होती है? दुश्मनी के अंदर होती है। और जब दुश्मनी होता है तो फिर बदले की भावना आती है और बदले की भावना में अपने आप को नष्ट कर लिया जाता है। देखिए दे बिकम एनिमीज, वो क्या बन गए? दुश्मन बन गए। द डॉग वांटेड टू टेक रिवेंज का मतलब बदला। द डॉग वांटेड टू टेक रिवेंज टू द मैन, उस आदमी से बदला लेना चाहता था। बिगिन अपॉन द मैन, उस पर्सन से। द डॉग बिकम मैड, वो कुत्ता पागल हो गया। एंड ही बाइट हिम, और उसने उसको काट लिया। ही बाइट हिम, उसको काट लिया। इट इज़ ए सटायर, उसने उसको काट लिया। अब उसको उसने काट लिया और काटने के बाद जब सब पीपल उस ये करते हैं कि कौन मरेगा? पर्सन मरेगा, मैन मरेगा। लेकिन एक्चुअली जब होता कौन है? मरता कौन है? डॉग मर जाता है। तो इससे इट इज़ एक सटायर, ये एक सटायर है। सटायर का मतलब एक ये व्यंग है कि कुत्ता, द डॉग वाज इनोसेंट, वो इनोसेंट था, जबकि जो क्रूअल पर्सन था, बदमाश आदमी था, वो कौन था? द मैन था। तो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इट इज़ ए सटायर, ये एक सटायर है। इनफैक्ट द डॉग वाज इनोसेंट, द मैन वाज ए बैड वन। जो क्रूअल पर्सन था, बैड था, खराब था, वो तो कौन था? मैन था। और जो डॉग था वो कैसा था? बेचारा इनोसेंट था। और इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और मारा कौन गया? कुत्ता मारा गया। तो हमेशा एक इनोसेंट, एक अच्छा व्यक्ति मारा जाता है और बदमाश व्यक्ति जिंदे रह जाते हैं इस